हेलो गाइस। हमने पिछले वीडियो में जेंडर डिस्फोरिया के कॉजेज़ के बारे में और हीलिंग के बारे में ब्रीफली बात की थी। आज का वीडियो सिर्फ जेंडर डिस्फोरिया की हीलिंग के ऊपर है। तो हीलिंग के लिए हमें ये रियलाइज़ करना या समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा असली नेचर सोल यानी कि आत्मा है। हम कुछ भी होने से पहले बस हैं। हमारा असली नेचर आई एम यानी कि मैं हूँ है। हमारी किसी भी चीज़ से पहचान बाद में है, पर उससे पहले हम हैं। ये हमारा असली नेचर है। ना हम शरीर हैं, ना हम मन हैं, ना हम भावनाएं हैं, ना हमारा कोई जेंडर है। ये सब चीज़ें हम अनुभव करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, पर हम ये नहीं हैं। अगर आप ये चीज़ समझ जाएंगे तो आपका हीलिंग का रास्ता काफ़ी आसान हो जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी समझना है कि हमारा ना तो जन्म हुआ है, ना ही हमारी मृत्यु होती है। हम हमेशा से हैं। जितना पुराना ये ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स है, उतने ही पुराने हम हैं। हम इस जीवन में कुछ अनुभव करने आए हैं, कुछ सीखने आए हैं, खुद को प्रेम की ओर ले जाने आए हैं। जो प्रेम और आनंद हमारे अंदर है, उसको एक दूसरे के साथ बांटने आए हैं। अगर आप एक ही जन्म के दृष्टिकोण से सोचेंगे तो आप संसार और समाज में ही फंसे रहेंगे। पर अगर आपकी सोच अनंत काल से जुड़ जाएगी तो आपका जीवन का नज़रिया ही बदल जाएगा। आपकी हर चीज़ के लिए सोच बदल जाएगी। अभी आप सोचते हैं कि आपको बस एक ही जन्म मिला है और इसके बाद आप ख़त्म हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। आप हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा वक्त और जीवन कीमती नहीं है। हमारा जीवन बहुत कीमती है। हर पल कीमती है। हर पल कुदरत की तरफ से एक तोहफा है और हमें अपने जीवन को उसी तरह से जीना चाहिए। अब आपकी हीलिंग का गोल क्या होना चाहिए? आपको कैसे पता लगे कि जो रास्ता आप चुन रहे हैं वो आपके लिए सही है या गलत है? तो जीवन में सबका एक ही गोल है कि हमारे जीवन में प्रेम हो, शांति हो और आनंद हो। हम कहीं भी हों, किसी के भी साथ रहें, किसी भी शरीर में रहें, पर हमारे जीवन में प्रेम, शांति और आनंद हो। हम एकता और सद्भावना से रहें और खुश रहें। प्रेम और आनंद ही अंतिम सत्य है। तो आप जो भी रास्ता चुनें, अगर वो रास्ता आपको प्रेम और आनंद की ओर ले जा रहा है तो आप सही रास्ते पर हैं। इसी बात को आप ध्यान में रख के अपनी हीलिंग का रास्ता चुन सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपके मन की हीलिंग हुई है या नहीं हुई है। अब अपनी हीलिंग जर्नी शुरू करने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो मन में है, शरीर में नहीं है। अगर आपको इस चीज़ का एहसास नहीं है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने जेंडर डिस्फोरिया के कॉजेज़ एक्सप्लेन किए थे। उसके बाद भी अगर आपको ये रियलाइज़ नहीं होता तो आप खुद से पूछिए कि अगर मैं एक अमर आत्मा हूँ तो जिस जेंडर की बॉडी मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ तो वो तो मैं किसी भी जन्म में अनुभव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उसके लिए हार्मफुल सर्जरीज कराना तो अच्छा विकल्प बिल्कुल नहीं है। जो खुशी मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर वो सर्जरी या हॉर्मोन्स के बाद भी नहीं मिली तो, क्योंकि उसकी कोई गारंटी तो कोई नहीं दे सकता आपको। और ये भी पूछिए कि आत्मा तो मृत्यु के बाद वैसे भी बिना शरीर के रहती है, एक ऊर्जा की तरह। तो उस ऊर्जा का तो वैसे भी कोई जेंडर या लिंग नहीं है। तो आत्मा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जेंडर तो वैसे ही अंतिम सत्य नहीं है। जेंडर तो शरीर के अनुसार व्यक्त किया जाता है।
पर फिर भी आपको किसी वजह से लगता है कि नहीं, आप दूसरे ही जेंडर के हैं या दूसरा जेंडर ही चुनना चाहते हैं, तो फिर आपकी वो मर्ज़ी है। पर उस केस में भी आप उस समझ के साथ जी सकते हैं कि आप दूसरे जेंडर के हैं और आप जिस जेंडर के हैं आपके पास उस जेंडर का शरीर नहीं है, पर उतना काफ़ी है। उसके लिए आपको सर्जरी या हॉर्मोन्स का रास्ता फिर भी नहीं चुनने की ज़रूरत, क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है और आप उस बदलाव को फिर वापस भी नहीं कर सकते। और उस केस में भी आपको अपनी मेंटल हीलिंग या अपनी मानसिक हीलिंग पे फिर भी काम करना है, क्योंकि किसी भी शरीर में रहें, अगर हम खुशी से नहीं जी रहे तो उसका क्या फ़ायदा। तो हम कैसे भी जिए, पर अंत में हमें जीना तो खुश होकर, आनंद से और शांति से ही चाहिए, प्यार से चाहिए। तो आप कोई भी रास्ता चुनें, आपको अपनी मानसिक हीलिंग पे तो काम करना ही है। अब आपको किन चीज़ों पे काम करना है? पहली चीज़ आपको जिस पे काम करना है वो है खुद को स्वीकार करना और खुद से प्यार करना। जिनको जेंडर डिस्फोरिया होता है वो अक्सर अपने शरीर से और खुद से काफ़ी नफरत करते हैं। वो हमेशा खुद में कुछ ना कुछ कमी देखते हैं, उनको बस अधूरापन ही महसूस होता है, ज़िंदगी कभी पूरी नहीं लगती, हमेशा किसी ना किसी चीज़ की कमी ही दिखाई देती है। इसकी जो जड़ है वो है कि आप प्रेम से बहुत दूर चले गए हैं। आपको अपने जेंडर से ज़्यादा दूसरा जेंडर अच्छा लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि आपके जेंडर में कुछ कमी है। दूसरे जेंडर की ज़िंदगी आपको ज़्यादा आसान या आकर्षक लगती है, और सालों से इसी तरह सोचने की वजह से अब आपको लगता है कि आप दूसरे जेंडर के ही हैं और आप एक गलत शरीर में हैं, क्योंकि आपकी भावनाएं या फीलिंग्स आपकी बॉडी से मैच नहीं करती। और जब और भी लोग अपना समान अनुभव आपको बताते हैं तो आपकी ऑपोजिट जेंडर वाली जो सोच है वो और मजबूत हो जाती है। पर आप खुद ही सोचिए कि भगवान आपको गलत शरीर क्यों देंगे। और अगर आप समझ गए हैं कि आप आत्मा हैं, तो आत्मा का तो कोई जेंडर नहीं होता, वो तो शरीर के अनुसार जेंडर एक्सप्रेस करती है। तो आप गलत शरीर में नहीं हैं, आपका शरीर सत्य है, उसे आप पूरी तरह से स्वीकार करिए। जो कुछ अगर आपको कमियां लगती भी हैं अपने शरीर में, उनको भी स्वीकार कीजिए। स्वीकार करने के बाद ही प्रेम आ सकता है। खुद को परफेक्शन की नज़र से देखिए, अपने बिलीव्स बदलिए, सोचिए कि मैं उत्तम हूँ या परफेक्ट हूँ, मैं इस ब्रह्मांड की एक सुंदर रचना हूँ। इस तरह से आप अपनी सोच बदलिए। खुद पे कभी गुस्सा ना करें, अपना स्वभाव खुद के प्रति दया और विनम्रता का रखें। कोई गलती हो जाए या अतीत में कोई गलती हुई हो तो खुद को माफ़ करें। आप ही हैं जो खुद को पूरी तरह से माफ़ कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। खुद से प्यार करें, खुद की इज्जत करें, कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे आप खुद की ही नज़रों में गिर जाएं। तो पहले अपने जीवन में उजाला करें, तभी आप दूसरे के जीवन में उजाला ला सकेंगे। और ये दुनिया एक शीशे की तरह है, जिस तरह की आपकी सोच है वैसी ही दुनिया आपको दिखाई देती है। क्योंकि कर्म का नियम यही कहता है कि जिस तरह की ऊर्जा आपसे बाहर जाएगी वही ऊर्जा आपके जीवन में वापस आएगी। तो प्यार और सद्भावना वाली ऊर्जा रखेंगे तो आपको अपने जीवन में वही दिखेगा। नफ़रत या नाराज़गी वाली रखेंगे तो फिर वैसा ही दिखाई देगा। तो खुद को भगवान की संतान समझें और वैसा ही आचरण रखें, क्योंकि हम सब भगवान की ही संतान हैं। दूसरी चीज़ आपको जिस पे काम करना है वो है खुद को और अपने जीवन को पूर्णता की नज़र से देखना। मतलब कि ये सोच रखना कि मेरा जीवन पूरा है, उसमें कोई कमी नहीं है।
अब ये बात समझनी आपको बहुत ही ज़रूरी है, जो प्रेम, शांति और आनंद हम सब ढूंढ रहे हैं वो तब और वहाँ नहीं है, वो हमेशा अब और यहाँ है, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में है। अगर आपकी खुशी, शांति, आनंद किसी भी बाहरी चीज़ पर निर्भर है तो वो कभी भी पूरी तरह से आपको महसूस नहीं हो सकती, क्योंकि वो बाहरी चीज़ पता नहीं कि वो कब मिलेगी, या और मिल भी गई तो कितने टाइम तक मिले। अगर आप अपनी ही खुशी, शांति, आनंद पे शर्त रखते हैं कि मैं बस तभी खुश रहूँगा जब मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, तो आप खुद ही एक तरह से अपने आनंद और अपनी शांति पे रोक लगा रहे हैं। आपकी इच्छाएं आपको अपना जीवन पूरी तरह से जीने से रोक रही हैं। तो आप इसको इस तरह से समझिए, आपका असली स्वरूप है ही आनंद और शांति का, पर अगर आप उस पर कोई भी शर्त लगाते हैं तो उसी वक्त आप उस शांति और आनंद से दूर चले जाते हैं और आपका मन भटकने लगता है। तो इच्छा रहित अवस्था ही सबसे उच्चतम अवस्था है और इस तक पहुंचना ही हम सबका उद्देश्य होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में आपके पास जो कुछ भी है उसमें कोई कमी ना देखें, अपने जीवन को पूरा समझें, अधूरा नहीं, खुद को भी पूर्णता से देखें। आपकी सोच ये होनी चाहिए कि मेरे पास जो भी अभी है मैं उससे पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, मेरे जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, और अगर मैं कुछ और अनुभव करना चाहता हूँ, चाहे वो धन है, काम है, रिलेशन है, ट्रैवल है या कोई भी सांसारिक वस्तु है, मैं उसके लिए प्रयत्न करूँगा। पर वो प्रयत्न अधूरेपन से नहीं होगा, वो पूर्णता से होगा, और वो चीज़ मेरे जीवन में कभी भी आए मैं अब भी संतुष्ट हूँ और आनंद में हूँ और तब भी रहूँगा। मेरा आनंद, मेरी शांति किसी भी बाहरी चीज़ पे निर्भर नहीं है। इस बात को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हमें समाज में यही सिखाया जाता है कि अपनी इच्छाओं को पूरा करो और खुश रहो। इच्छाओं में कोई खराबी नहीं है, सबकी इच्छाएं होती हैं, पर हमें अपनी इच्छाओं को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि सारा टाइम इच्छाओं के ही बारे में सोचते रहेंगे तो ये समय और ये जीवन यूं ही निकल जाएगा। हर पल हमारे जीवन में जो नया आ रहा है, हमारा ध्यान उस पर जाएगा ही नहीं, बस इच्छाओं पर ही टिका रहेगा। इच्छा का मतलब या स्वभाव ही यही है कि मेरे जीवन में किसी चीज़ की कमी है, और क्योंकि किसी चीज़ की कमी है तो मैं तब तक खुश रह ही नहीं सकता या रह नहीं सकती जब तक मेरी ये इच्छा पूरी ना हो जाए। इच्छा पर ही ध्यान रखेंगे तो जीवन में बस वही दिखाई देगा जिसकी आपके जीवन में कमी है, और कमी पे ही ध्यान लगाने की आदत डाल लेंगे तो कमियां भी बढ़ती ही जाएंगी, क्योंकि जिस चीज़ पर हमारा ध्यान रहता है वो चीज़ और भी बढ़ती जाती है। यही इस जीवन का नियम है। हमारा जो असली नेचर है या आत्मा का जो स्वभाव है वो है ही शांति का, आनंद का और प्रेम का, पर हमने अपनी सोच से इसे ढक लिया है। पर जिस तरह ढका है उसी तरह से ये साफ भी किया जा सकता है। खुद को आनंदमय बनाना हम सबका जीवन में उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि जब हम आनंद या जॉय महसूस करते हैं तब हमें जीवन हल्का लगने लगता है। हम जो भी करें उसमें एक हल्कापन, एक आनंद रहता है। जो हमें पहले जीवन में भारी लग रहा था अब वही चीज़ हल्की लगने लगती है। ये आप तभी महसूस कर पाएंगे जब आप इसका अनुभव करेंगे। आपको ट्राई करके देखिए, अपने मन को शांत कीजिए, अपनी सोच या अपने मन को बस चलते हुए देखिए, और उस सोच के बीच में जो शांति है उसमें रहने की कोशिश कीजिए, तो आप आनंद और शांति को तुरंत महसूस कर पाएंगे। आप जितना समय चाहें उसे महसूस कर सकते हैं, और जैसे ही आप फिर सोचने लगेंगे या सोच से खुद को आइडेंटिफाई करने लगेंगे
या ये सोचेंगे कि अब मेरे जीवन में किस चीज़ की कमी है, तुरंत ही आप उस आनंद और शांति से दूर चले जाएंगे। तो आपको धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा देर तक खुद को आनंद और शांति में रहने की कोशिश करनी चाहिए। और जब आप ज़्यादातर समय आनंद वाली अवस्था में रहने लग जाएंगे, तब वो आनंद आप जो भी काम करेंगे आपसे उसमें बहने लगेगा। चाहे वो कोई भी काम हो, घर का कोई काम जैसे खाना बनाना या बर्तन धोना, या कोई भी काम हो, आपके ऑफिस का काम या किसी भी इंसान से बातचीत, वो आनंद आपसे हर चीज़ में बहेगा, क्योंकि वो आनंद अब आपके अंदर है, वो हमेशा ही आपके अंदर है। आप जो भी कुछ करेंगे वो आपसे हर चीज़ में बहेगा। उससे आपको पूर्णता का भी एहसास होगा और आप खुद समझ पाएंगे कि आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आपको आनंद में होने में किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और उस मानसिक अवस्था से आप बेहतर फैसले भी ले पाएंगे, दुनिया को नई नज़र से देख पाएंगे और उस आनंद और शांति को इस दुनिया के साथ बांट पाएंगे। नेक्स्ट चीज़ आपको जिस पे काम करना है वो है माफ़ी। तो माफ़ी किस लिए ज़रूरी है, पहले वो समझते हैं। ये जो भावनाएं हैं जैसे कि गुस्सा, नाराज़गी, नफ़रत या जलन, ये सब भारी और नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। ये जब तक आपके अंदर हैं तब तक आप शांति या आनंद और प्रेम महसूस नहीं कर सकते, और इनसे किसी और का नुकसान नहीं, बस आपका ही नुकसान होगा। और जिस तरह की ऊर्जा आपके अंदर होगी उसी को आप दूसरों में भी फैलाएंगे। अगर आप खुश हैं तो आप दूसरों में खुशियाँ फैलाएंगे, अगर आप दुखी हैं तो आप दूसरों में दुख फैलाएंगे। इसमें कोई विकल्प नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। जो ऊर्जा आपके अंदर है वही आपसे बाहर आएगी। किसी को भी माफ़ करने के लिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी जान के हमारे साथ गलत नहीं करता या हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। जिस इंसान को जितनी समझ है, जितना जीवन का अनुभव है, वो उसके अनुसार ही कर्म कर सकते हैं। और हो सकता है कि हमारी खुद की ऊर्जा अतीत में काफ़ी नकारात्मक रही हो, जिसकी वजह से वो घटनाएं हमारे जीवन में हुई हों। सारा दोष दूसरों पर डालने की जगह हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या मेरे कर्म सही थे, या मेरी सोच सही थी, या फिर अभी सही है। तो गलती चाहे किसी से भी हुई हो, माता पिता से हुई हो, भाई बहन से हुई हो, किसी रिश्तेदार से हुई हो, या किसी दोस्त से हुई हो, या किसी से भी हुई हो, उन्हें अपने दिल से माफ़ करें और उनको सही रास्ते पे चलने की दुआएं दें। इससे आपका तो फ़ायदा होगा ही, साथ में उनका भी फ़ायदा होगा। हमारी सोच काफ़ी ताकतवर होती है। अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो उन तक अच्छी ऊर्जा पहुंचती है, और अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो उन तक बुरी ऊर्जा पहुंचती है। तो जिस तरह की ऊर्जा आप इस संसार में फैलाना चाहते हैं, वो पूरी तरह से आप ही उसके ज़िम्मेदार हैं। अब अगर आप सालों से या दशकों से किसी से नाराज़ या गुस्सा हैं तो वो एकदम से ख़त्म नहीं होगा, पर आपको प्रयास करते रहना पड़ेगा जब तक आपका दिल पूरी तरह से उस इंसान के प्रति साफ ना हो जाए। तब आप असली शांति और सुकून महसूस कर पाएंगे। अगली चीज़ आपको जिस पे काम करना है वो है शुक्राना। भगवान या ज़िंदगी को धन्यवाद देना या शुक्रिया अदा करना। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका ध्यान कमी से हटकर प्रचुरता पे जाएगा, और जहाँ भी आपका ध्यान रहेगा वही चीज़ आपके जीवन में और आएगी। अगर आप कमी पे ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में और परिस्थितियाँ आएंगी जिनसे आपको और चीज़ों की कमी महसूस होगी। और अगर आपका ध्यान शुक्राना या प्रचुरता पे रहेगा तो आपके जीवन में और सुख आएंगे। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान ने हमें जीवन में पहले ही बहुत सुख दिए हुए हैं, पर हम उन सुखों का शुक्रिया तो अदा करते नहीं,
ऊपर से और कमियां ढूंढते रहते हैं, खुद में और अपने जीवन में कमियां ढूंढते हैं और दूसरों में भी ढूंढते हैं। तो आप देने वाले के नज़रिए से सोचिए कि इतना देने के बाद भी लोग बस शिकायत ही करें तो क्या देने वाले को अच्छा लगेगा? अब आप कहेंगे कि मेरे जीवन में तो कुछ भी नहीं है शुक्रिया करने लायक, पर ऐसा नहीं है। ऐसा आपको बस इसलिए लग रहा है क्योंकि आप अपने जीवन की दूसरों से तुलना कर रहे हैं और आपका ध्यान बस कमी पे ही रहता है। तो वो कमी वाली कहानी आपके मन में और आपकी ज़िंदगी पे बहुत हावी है। अगर आपके पास पूरा शरीर है तो आप उसके लिए भगवान को धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास वो भी नहीं है। आपने कई विकलांग लोग देखे होंगे जिनके हाथ या पैर नहीं होते या कुछ देख या सुन नहीं सकते। तो पूरा शरीर होना भी एक बहुत आभारी होने वाली बात है। आप एक ऐसे ग्रह पे रहते हैं जहाँ कितना कुछ है, आपको रोज़ दिन रात देखने को मिलते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त देखने को मिलते हैं, रात में चांद तारे देखने को मिलते हैं, कितने सारे जानवर, कितने सारे पक्षी, कितनी नदियाँ हैं, कितने पहाड़ हैं, कितने समुंदर हैं, पेड़ पौधे हैं, कितने तरह के मौसम हैं, हवा है, बारिश है, कितनी तरह के भोजन हैं, कितनी तरह के लोग हैं, कितने शहर हैं, कितने देश हैं। अगर आप किसी और ग्रह पे चले जाएं, वहाँ आपको एक भी इंसान नहीं मिलेगा, कोई जीव जंतु नहीं मिलेगा, न सांस लेने लायक हवा है, ना खाने को खाना है, ना पीने को पानी है, ना हरियाली है। वहाँ आपको अगर कोई कीड़ा भी मिल जाएगा तो आप उसको भी अपना दोस्त बनाने के लिए भागेंगे। पर यहाँ आपके पास कितना कुछ है और आपका ध्यान बस कुछ चीज़ों की कमी पे ही रहता है, क्योंकि हमने दूसरों को देख के बस यही सीखा है कि कमी देखना, शिकायत करना, बस इसी तरह से जीते रहना। और भी काफ़ी चीज़ें हम सबके जीवन में हैं, जैसे कि हमारा परिवार, माता पिता, दोस्त, रिश्तेदार और काफ़ी सारी चीज़ें हैं दुनिया की जिनके लिए हम रोज़ाना भगवान का धन्यवाद कर सकते हैं। तो आपको शुक्राना करने की आदत डाल लेनी चाहिए। केवल शुक्राना करने से ही आपकी ऊर्जा काफ़ी सकारात्मक हो जाएगी और आपको अपने जीवन में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे वीडियोस के माध्यम से आपकी हीलिंग का रास्ता आसान हो। अगर आपको मेरी इस वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।